रतलाम जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो चुकी है। अब की बार रतलाम जिले की जावरा तहसील के ग्राम सरसी स्थित एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को विद्यार्थियों ने स्कूल की अव्यवस्थाओं और इंग्लिश शिक्षक के तबादले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूल से बाहर आकर गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। रतलाम में विद्यार्थियों द्वारा अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। इसके बावजूद शासकीय स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बदहाल ढर्रा सुधरने को तैयार नहीं है। धरने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने विद्यार्थियों का समर्थन करते हुए कहा, घबराना मत, पूरा गाँव आपके साथ है। प्रदर्शन के दौरान अचानक एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। ग्रामीणों ने उसे पानी पिलाया और तत्काल बाइक से अस्पताल पहुँचाया। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल में शिक्षक अक्सर विलम्ब से आते हैं, शौचालय की व्यवस्था खराब है और खेल गतिविधियां भी नहीं कराई जाती। मैदान व स्कूल परिसर की साफ सफाई भी नहीं होती। इन समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने अंग्रेजी शिक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह का तबादला निरस्त करने की मांग की। उनका कहना है कि वे अच्छी तरह पढ़ाते हैं और विद्यार्थी उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका तबादला दबाव में किया गया है, जो छात्रों के हित में नहीं है। धरना स्थल पर पहुंचे बीआरसी ज्योति पटेल और जावरा तहसीलदार ने विद्यार्थियों से लिखित में मांगे देने को कहा, लेकिन नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्पष्ट कहा कि वे केवल जिला शिक्षा अधिकारी, डीईओ या कलेक्टर से ही चर्चा करेंगे, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर छात्रों को आश्वासन दिए, तब जाकर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। स्कूल के प्रशासन पर हमारे यहाँ अनर्गल दबाव बना रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका दबाव हम नहीं सहेंगे, उनका दबाव ना हम सहेंगे, ना बच्चे हमारे स्कूल हमारा है, स्कूल हमारे गांव का है, बच्चे हमारे गांव के हैं। वो व्यक्ति यहाँ से 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर अगर संघ इनके संघ में किसी दायित्व पे है और वो यहाँ प्रशासन पे अनल कर दबाव बना के हमारे टीचर, आज हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं, 500 बच्चों पे एक टीचर दे रखा है। पड़ोस के गांव में हमारे 13-14 बच्चे हैं, वहाँ 2 टीचर हैं। जब ऑलरेडी हमारे पास हमारे स्कूल में, संकुल में अच्छे अध्यापक हैं जो बच्चों को नियमित रूप से इंग्लिश का अध्यापन करा सकते हैं, हमारे स्कूल की प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने में सक्षम है, फिर किस दबाव में उनको यहाँ से हटाया गया? और कौन कहता है अटेंडमेंट नहीं हो सकता है? अगर जिला शिक्षा अधिकारी के आधार पे संकुल प्रभारी अटेंडमेंट कर सकता है, तो हमें वो शिक्षा वापस चाहिए। आप तो खुला नाम बताओ, हम आपके साथ में, आपको खुला नाम बताओ कौन यहाँ पे और हम आपको परेशान कर रहा है। हम मीडिया के माध्यम से बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक, कुछ ऐसे कौन लोग हैं आप नाम बताओ ना। है जो मुझे मानसिक रूप से भी उन्होंने प्रताड़ित किया है। हम आपके साथ में। क्या नाम है? आयुष सोनी। आज बाहर आप ताला लगा कर बाहर बैठे, क्या मामला है? जी, हमारे जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय में शिक्षक जो हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह जी राठौर सर है, उनका ट्रांसफर यहाँ से पाताखेड़ी कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत ही दिक्कत आ रही है पढ़ाई में। और दूसरा है कि पियोन की शिकायत, जो हमारे यहाँ के पियोन है, जब हम साफ सफाई करने जाते हैं तब हमें हमारे पियोन से हम कहते हैं कि ये बेंच साफ कर दीजिए, तो वो हमें कहते हैं कि तुम ही कर लो। और जब हम उन्हें कहते हैं कि ये काम आपका है, तो हमें कहते हैं कि तुमसे जो हो वो कर लो, कि हम साफ सफाई नहीं करेंगे। और बेंचे एक क्लास से दूसरी क्लास, हम स्कूल पढ़ने आते हैं कि काम करने आते हैं? हम उनको ये बात कहते हैं कि हमें यहाँ पे काम नहीं करना है, पढ़ना है, लेकिन वो एक क्लास से दूसरी क्लास में हमसे बेंचे जबरदस्ती रखवाते हैं। और हमारे जो गर्ल्स और बॉयज के लिए जो बाथरूम है, तो यहाँ पे बाथरूम में इतनी गंदगी हो रही है कि जहाँ पर आप जा भी नहीं सकते, इतनी गंदगी हो रही है, इतनी बास आती है। और लड़कों के लिए तो बाथरूम बिल्कुल भी नहीं है। और हमें यहाँ पर हमारे विद्यालय में 3 महीने हो गए, हमारी त्रैमासिक की जो परीक्षा है वह भी खत्म हो गई। हमारी अभी तक ना हिंदी की बुक्स मिली, ना जीव विज्ञान की, गणित की और इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की हमें किताबें अभी तक नहीं मिली। धरना प्रदर्शन बैठने के दौरान यहाँ पर बीआरसी और जावरा तहसीलदार के मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने आपसे चर्चा करी, उसमें क्या निकल कर बाहर आया है? उन्होंने कहा कि लिखित में ये देना हो। तो क्या आप संतुष्ट है उससे? नहीं, हम संतुष्ट, हमें जिला अधिकारी जो रतलाम के हैं उनसे ही बात करनी है। कहीं ना कहीं ये भी निकल के बाहर आ रहा है कि शिक्षकों को कोई आरोप लग रहा है कि शिक्षक समय से लेट स्कूल पहुंचते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई शिक्षक जो है कभी 12 बजे 1 बजे ऐसे भी आते हैं, तो जिससे हमारी पढ़ाई में जो है उनका पीरियड तो निकल ही जाता है, तो उससे भी हमारी शिक्षा में बहुत दिक्कत आ रही है। खेलकूद को लेकर भी तो काफी समस्या यहाँ पे देखी जा रही है। स्कूल में ग्राउंड में सिर्फ खंबे लगाए हुए हैं बास्केटबॉल के, कबड्डी के, लेकिन जब
खेलने की बात आती है तब यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का खेल नहीं होता है। देवेंद्र सर का अगर ट्रांसफर नहीं रहता अधिकारियों के लाख करने के बावजूद, उसके बाद आप छात्रों का क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम धरना जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? आयुष सोनी। बच्चों के द्वारा कुछ मांग की गई थी टीचर्स के विषय में, तो आज यहाँ पर आकर हमने उस बच्चों की मांग का निराकरण 1 वीक के अंदर करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ स्कूल की अनियमितताएं बता रहे हैं खुलकर सामने आ रही है? हाँ, स्कूल क्या में उन सब टीचर्स अनियमितताओं पे भी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी समय पे। और जैसे कि स्कूल विषय शिक्षक की कमी तो नहीं है, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जाती है सरकारी नियमानुसार, लेकिन अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नियमानुसार नहीं की गई है। लेकिन तुरंत ही हम अतिथि शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे और जो बच्चों की मांग है उसको पूरा कर देंगे। एक कलेक्टर से अनुमोदन लेकर 1 वीक में पूरा कर देंगे। मैडम, बच्चे सुबह से धरने पर बैठे थे और आप इससे लेट पहुंचे, इसका क्या? नहीं, मैं तो बैठक में थी, बहुत मेरे को जानकारी 12 बजे मिली और मेरी 4 बैठक चली थी। मतलब मैंने सारे प्राचार्यों को बुलाया था और हमारी सरकारी जो स्काउट गाइड गतिविधि उसमें सारे पद आए थे, जिसमें भूतपूर्व जिला शिक्षा मैडम भी थी। तो उसमें कुछ बजट का प्रावधान था, तो बहुत मीटिंग जरूर थी। मैं उठ के उनको बोल के, मैडम 5 में करते निकलते मेरे को मैंने जाने दो। यहाँ पर बुक्स को लेकर भी कोई हाँ, बुक्स की अनियमितता में विकासखंड शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी BO जावरा ही उनके पास ही किताबें आती हैं और वो किताबें वितरित करती हैं, लेकिन वो बुक्स की अनियमितता को देख के उनको हमने एक नोटिस भी जारी करेंगे और देखेंगे बुक्स की डिमांड लेटर उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और बुक समय पर पहुंच जाएंगी 1-2 दिन में। जिला स्तर पे डिमांड के अनुसार कितनी पुस्तकें बची उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। क्या आपकी बात से बच्चे यहाँ पे सहमत हुए? बिल्कुल सहमत हो गए मेरे बच्चे। हाँ, आपके द्वारा दिया गया है? 1 वीक के द्वारा दिया गया। 1 वीक के द्वारा हम, क्योंकि ये नियमानुसार जो कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। नोटशीट कलेक्टर साहब के पास पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद अनुमोदन होगा, फिर पालना प्रेषित होगा, वहाँ से हमारे विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर आदेश प्रसारित किया जाएगा। जावरा से JP मालानी की रिपोर्ट।